नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देश की राजनीतिक परिस्थितियां, देश में सियासत का माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा है और दो राज्यों में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। क्या कुछ चल रहा है देश में, महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, झारखंड में क्या है और देश में क्या चल रहा है, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मुद्दे बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। मैं सीधे सीधे सवालों पे आता हूं, सवालों से शुरुआत करता हूं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दो राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। पूरा देश टकटकी लगा के बैठा था कि महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता है। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर इतने बड़े फैसले के पीछे वजह क्या रह गई। आखिर महाराष्ट्र में चुनाव कराने में दिक्कत कहां पे है? देखिए चंद्रकांत जी, एक बात तो आप समझ लीजिए। जब हम कभी मोदी जी को ये कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं या कहते हैं कि इनकी कथनी करने में फर्क है, तो कई लोगों को लगता है, अंधभक्तों को भी लगता है कि विरोध करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त है, जिसे हम रबर स्टैम्प कहते हैं सरकार का, वो चुनाव आयोग के आयुक्त मोदी जी के भी कथन नहीं मानेंगे? मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया था कि भाई एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, बार बार इलेक्शन आने से परेशान होती है। हम बार बार कह रहे थे कि 4 राज्यों की इलेक्शन और साथ में उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव, जो भी बहुत मायने रखते हैं, ये सब साथ में होंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली जब चुनाव आयोग ने अनाउंस किया तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर किया, झारखंड भी छोड़ दिया और महाराष्ट्र भी छोड़ दिया। इसके पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के पिछले 2 चुनाव आप देखेंगे एक साथ हुए थे। तो इसमें शुद्ध रूप से मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनको जो सूट होगा वही करते हैं। कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे इस बात को रेखांकित कर गए कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, वहां बीजेपी 48 में से सिर्फ सिंगल डिजिट 9 पे आ गई। वर्तमान में वहां एनडीए गठबंधन की सरकार है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, शिवसेना जो टूटी हुई एनसीपी अजित पवार के नेतृत्व में और बीजेपी। ऐसे में ये राज्य फिर वापस यदि लेना हो तो बीजेपी के कई गुना ज्यादा मेहनत करनी हो। तो उनका ये सोच ये था, और हरियाणा में ये था कि हरियाणा में बीजेपी की हालत पतली थी, लेकिन चुनाव होते होते लोकसभा के हरियाणा में इतना बीजेपी ने कवर कर लिया कि 50-50% पे मामला सलटा दिया। मतलब बराबरी की जोड़ी पे आ गए। ये दोनों दावे कर सकते हैं कि हम जीत लेंगे। जिस हिसाब से कांग्रेस में भयानक अंतर्विरोध है, आपस में जो झगड़े हैं, उसको कैच करते हुए उनको लगा कि यदि हरियाणा में हम चुनाव करवाए और जीत जाए तो महाराष्ट्र में एक मैसेज जाता है कि भाई मोदी जी का ब्रांड देखिए, हरियाणा में फिर से वापस आ गए सत्ता में। और उससे भी बड़ा कारण, महाराष्ट्र में इन्होंने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लाडली बहना। ये लाडली बहना योजना उन्होंने अनाउंस की, 1500 रुपए महिला को मिलेंगे, और जुलाई में ये अनाउंस की। और आज जब मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, आज के दिन हर महिला जो इसके लिए वो पाई गई, मतलब योग्यता पाई गई, उसके अकाउंट में 3000 रुपए आज जमा हुए। अच्छा। 1500 जुलाई के और 1500 अगस्त के। यदि उनको थोड़ा समय, 1 आध महीने का और मिलता है, तो अगले महीने का भी इंस्टॉलमेंट, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर को भी 15,000 रुपए, 1500 रुपए ज्वाइन कर लेंगे, तो 45 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे 3 महीने में। तो 3 महीने में हम लगातार हर महीने पैसे दिए, इसके मायने हैं कि हमको फिर से सत्ता में वापस लाइए, हम ये जिंदगी भर कंटिन्यू रखेंगे। ये यानी कि ये 1500 रुपए वाला अनाउंसमेंट होने के तुरंत बाद यदि सरकार चुनाव हो जाता तो आचार संहिता में शायद मामला रुक जाता जी। ऐसे में वो बेनिफिशियरी नाम का जो वोट बैंक है, उसको वो कैश नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने प्रयास किया। हालांकि उसके
नतीजे ऐसे आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो गई, मैं कुछ 8 लोगों को पैसा ट्रांसफर हुआ, तो किसी के ड्राइवर के पत्नी को भी ट्रांसफर हुआ, तो वो, क्योंकि आप टीवी पे आते हैं तो लोग मिलने आते हैं, तो वो भी आया कि हम फोटो चाहिए। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला फिर आज बहन को पैसा मिल गया भाई से 3,000 रुपए। बोले भैया काय का पैसा, इतनी महंगाई बढ़ गई, बताइए 3,000 रुपए से क्या होगा, इससे अच्छा महंगाई कम कर दे, सिलेंडर सस्ता कर दे, शिक्षण सस्ता कर दे, तो ये 1,500 रुपए नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन बोले ये 1,500 रुपए तो कहीं नहीं लगते, उठ के मुंह में जीरा है। जी तो मैंने बोला अरे आपके भाई ने दिया है, बहन के लिए दिया है। तो बोले ऐसा भाई किस काम का जो पहले बहन की जिंदगी दुश्वार कर दे और फिर ऊपर से 1,500 रुपए दी। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड डायलॉग बोल रहा हूँ। आपके प्रोग्राम शुरू होने के 1 घंटा पहले एक किसान सम्मेलन था यहाँ पे, मैंने वहाँ पे भाषण था, वो देखकर मैं बाहर निकला तो काफी लोग मिले, तो उसमें किसी ने कहा कि मेरे पति को 3,000 रुपए मिल गए। मैंने और बहन जी पैसे, तो वो रिएक्शन इमीडिएट में बता। तो ये जरूरी नहीं कि बेनिफिशियरी आपका वोट बैंक होगा, इसी बेनिफिशियरी ने मध्य प्रदेश में भी, सॉरी उत्तर जी प्रदेश में भी पानी जी पिला जी दिया यूपी को। इनको लगता है कि लाडली बहना मध्य प्रदेश में हमको जितवा गई, वो इसलिए भी क्योंकि लाडली बहना पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में चल रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना चालू की, इसलिए शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश के लड़कियों के और लड़कों के मामा हो गए। मामा हो गए थे, सही बात शिवराज जी को मामा ही कहते थे, है। जी वो जी सिर्फ जी इसलिए। तो 3 महीने में आप कितना कैश कर पाएंगे, और आपका रिकॉर्ड है आपने दूध के लिए 5 रुपए पर लीटर की सब्सिडी दी थी, सब्सिडी अनाउंस होने के बाद 2 महीने दी, उसके बाद आपने देने से मना कर दिया, पैसे नहीं थे सरकार के पास। महाराष्ट्र की सरकार का वित्तीय घाटा अभी 2 लाख करोड़ हो गया है आज के डेट में। महाराष्ट्र में 8.5 लाख करोड़ का खर्चा है। महाराष्ट्र में हेल्थ सेक्टर में, मतलब अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में 20,000 जगह रिक्त है, सरकार भर नहीं पा रही है पिछले 3 साल से, क्योंकि यदि उनको भरा तो फिर उनको पैसा कहाँ से देगी, तनख्वाह कहाँ से देगी। मतलब तमाम अशोक सर, तमाम वजह है जिसकी वजह से चुनाव को फिलहाल महाराष्ट्र में टाला जा चंद्रकांत रहा जी, है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के बेंच ने 4 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार को कहा। जी जी एक जमीन के मुआवजा का मामला था, 6 दशकों से मुआवजा दे नहीं रहे थे, जी सरकार ने कोर्ट में कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो भूषण गवई जी के बेंच ने सरकार को कहा कि 28 तारीख को हमको एक डिटेल एफिडेविट दे दीजिए, नहीं तो ये लाडली बहने वाला फ्री का बांटने वाला माल हम बंद कर देंगे। ये वित्तीय स्थिति है, अच्छा, ये इसीलिए इन्होंने। जी अच्छा, जी दूसरी बात झारखंड इसलिए जी क्योंकि वो यदि हरियाणा, झारखंड और वो करते, जम्मू कश्मीर करते, तो फिर एक ही राज्य क्यों छोड़ा, फिर तो बिल्कुल ही प्रूव हो जाता। हालांकि इसमें लिपापोती की है उन्होंने, राजीव कुमार जी ने, उन्हें कहा फेस्टिवल्स है। अरे भाई, हरियाणा कौन सा पाकिस्तान में है? हरियाणा में गणपति नहीं होते क्या? सही बात है, हरियाणा सही में बात। नवरात्र नहीं होंगे क्या? ये रक्षाबंधन बारिश, हरियाणा में नहीं होगा? बारिश का भी एक कारण बताया उन्होंने, कहा कि बारिश भी बारिश एक तो वजह अभी, है। बारिश तो हरियाणा में भी है, जी जी बारिश जी तो जम्मू कश्मीर में भी है। अशोक सर, बिल्कुल महाराष्ट्र का आपने जो एक बताया, एक महाराष्ट्र से जुड़ा एक और सवाल आपसे करता हूं, फिर कुछ और राज्यों पर भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार ये कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को लड़ाना गलती हो गई। फिर वो कहते हैं कि बारामती से चुनाव लड़ने पर भी उनके संशय है, बेटे जय पवार का नाम आ रहा है कि वो लड़ेंगे। फिर वो जातीय जनगणना की भी वकालत करते नजर आ रहे हैं। तो अजीत पवार के जो बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में क्या करेंगे? देखिए, जातीयगत जनगणना तो पहले दिन से बोल रहे थे, वो तो पहले दिन से बोल रहे थे, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हम जाति जनगणना, क्योंकि एक ओबीसी का बेड, ओबीसी के बड़े नेता छगन भुजबल उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो जाति जनगणना नहीं छोड़। लेकिन बारामती में हुआ क्या, बारामती लोकसभा में बारामती विधानसभा भी है, जहां से अजित पवार विधायक है। जी जी उस अपने लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपनी पत्नी को वोट नहीं दिलवा पाए, वहां भी सुप्रिया जी प्लस में रही, और जी भारी तादाद में करीब करीब 40,000 वोट से प्लस रही। जी तो फिर सुप्रिया जी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत एक युवा योगेंद्र पवार ने की थी। अब योगेंद्र पवार जो है वो अजित पवार के सगे छोटे भाई के बेटे हैं, श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। जी श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, उसके जी भतीजे हैं। जी जी अब वो भतीजा कहता है मैं तो दादाजी के साथ हूँ, शरद जी के साथ हूँ।
जी जी जी। और उसके अथक मेहनत से ही बारामती में अजित पवार की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सुप्रिया जी जीत गई। अब डिमांड ये आ गई कि युगेंद्र को उतारा जाए वहां पे जी। विधानसभा में। अब युगेंद्र का खेल देखकर अजित डर गए और फिर अजित ने कहा कि नहीं, मैं तो, मेरा मन भर गया है, मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। जय के लिए लोग बोल रहे, हो सकता है जय लड़ ले। जय उनका छोटा बेटा है जो विदेश में रहता था, शुगर का ट्रेड संभालता था इंटरनेशनल। बड़ा बेटा पार्थ चुनाव एक बार लड़ चुका है मावड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से 2019 में और जी 1.5 लाख वोटों से हारा है। जी उसके बाद उनकी पत्नी लड़ी, वो 1.5 लाख वोटों से हारी। जी। अब वहां बारामती में लोग कहते हैं कि भाई जय को मत उतारो, जय को भी उतार के उसको भी हरवा दो कि क्या। तो अभी अजित पवार के वहां बहुत, खासकर लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि वहां कुछ अभी उत्साहजनक नहीं दिखता पार्टी में। ये अच्छा, हताशा की बातें हैं उनकी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अशोक सर, एक और बेहद अहम राज्य है, आप बेहद बारीकी से उसको भी समझते हैं, झारखंड को। झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक गोदी मीडिया ने बड़ी खबर एक कल कायदे से चलाई कि चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। चंपाई सोरेन मीडिया के सामने आते हैं, वो सरायकेला में मौजूद होते हैं और कहते हैं मैं तो सरायकेला में हूं, मैं कहीं नहीं गया। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड के सह प्रभारी भी हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि चंपाई सोरेन का कार्यकाल सबसे बेहतर था। मतलब कि झारखंड में जितने मुख्यमंत्री हुए सबसे बेहतर कार्यकाल चंपाई सोरेन का है। ना उनको अर्जुन मुंडा की याद आती है, ना उनको बाबूलाल मरांडी की याद आई, ना उनको रघुवर दास की। देखिए क्या है, कुछ राजनीतिक छिछोरे हैं अच्छा। हमारे राजनीति में। जैसे जी जी। ताश के पत्ते में कुछ एक जोकर भी होता है, हाँ। तो ये राजनीति के वो छिछोरे हैं। अब बताइए, उन्हें अपने मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल अच्छा नहीं लगा। और चंपाई सोरेन कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे? 5 महीने के लिए। 5 महीने में इन्होंने आकलन भी कर लिया। ये बेसिकली चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, लेकिन ये झगड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए गोदी मीडिया से ये खबर प्लांट की करवाई गई। क्या है, किसी को बार बार अविश्वासी 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 घोषित करो तो फिर जी जी। आदमी को, रस्सी को भी सांप समझने लगता है। तो ये एक बदनाम करने की और डिस्क्रेडिट करने का एक मूवमेंट चलता है। लेकिन बीजेपी की हालत वहां इसलिए पतली है कि पूरा लोकसभा में भी सारी आदिवासी सीटें हाथ से चली गई। जी और इस बार हेमंत सोरेन पे तब तो आरोप थे। हेमंत जी। सोरेन को जो बेल मिली अभी, उस बेल का यदि निर्णय आप ठीक से पढ़ ले तो चंद्रकांत जी, उसमें न्यायाधीश कहते हैं ईडी को कि जिस 8.5 एकड़ जमीन को लेकर आपने इनको अरेस्ट किया, जी। वो जमीन का कोई भी रिकॉर्ड इनके नाम से या इनके पोजीशन में जमीन है या इनका किसी कारण से उस जमीन से लेना देना है, ये तीनों बाबों में ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। तो फिर आप कैसे किसी को उठा सकते हो? सही बात है। तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को जनता से दूर रखने के लिए ईडी ने अरेस्ट किया था। मामला कुछ था ही नहीं, इसलिए बेल मिली। इसका इम्पैक्ट भी वहां उल्टा पड़ा है अच्छा। झारखंड में। जी जी। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आदिवासियों को मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए। ये आदिवासियों से नफरत करते हैं। कुल मिलाकर अशोक सर, अगर समझने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन उसको लगता ये है, जैसा कि आपने पहले भी कहा, कि अगर हरियाणा में किस्मत चल गई, कहीं कुछ मामला ठीक ठाक हो गया, तो ये माहौल बनाने के लिए ठीक रहेगा कि देखिए मोदी मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। मैंने क्या कहा आपको, जी। मोदी 4 राज्य हार जाए और एक यूनिवर्सिटी जीत जाए तो पूरा गोदी मीडिया लग जाता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में मोदी का सिक्का चला। कौन कहता है मोदी ब्रांड खत्म हो गया? गुजरात यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने झंडे गाड़ दिए, सारी की सारी पोस्ट हथिया ली। ये गोदी मीडिया है। और ये नहीं लिखेंगे कि 4 राज्यों में मोदी जी का सुपड़ा साफ। हाँ, ये नहीं लिखेंगे, कतई नहीं लिखेंगे।
चलिए, बेहद अहम पहलुओं पर आपने हमारी नजरिए को खोलने की और समझाने की बेहतरीन कोशिश सर की। हम महाराष्ट्र और झारखंड को बड़े करीब से समझ पाए और दर्शक भी बड़े आसानी से सरल भाषा में समझ पाए। और आप चूंकि महाराष्ट्र में हैं, तो जब आप हाँ महाराष्ट्र से लौटेंगे तो और भी बारीकियां हमें बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद यकीनन बेहद यकीनन। शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार।